गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम आई एस गोल आई एस। हम लोगों की 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन था। तो आज आप लोगों की क्लास फिर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इस वीक आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था। तो इंडियन ज्योग्राफी की मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को इंडिया की लोकेशन, क्या क्या पढ़ाया था, इंडिया की लोकेशन और उसका आसपास का एरिया जो है वो, ठीक है। इंडिया की लोकेशन जो है उसके आसपास जो हमारे चैनल्स हैं वो सारी चीजें कब और कैसे लाई करती हैं, कहाँ कहाँ लाई करती हैं, कैसे लाई करती है, वो सब चीजें मैंने पढ़ाई थी। सेकंड वीडियो में मैंने पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था कि स्टेट कौन कौन सी है, उसकी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं। सब वीडियोस आप लोगों की मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उसको एक बार देखिए तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से तैयार होती चली जाएगी, ठीक है। आज हम लोग भारत की भूगार्गिक इतिहास पढ़ेंगे, मींस जियोग्राफिकल हिस्ट्री हमारे इंडिया की, कि इंडिया आखिर था क्या, कैसे बना, हमारे भारत का जो पार्ट है वो कैसे बना, कहां से आया और कहां तक मिला। और ये पूरा हमारा इंडिया जो हमारा महाद्वीप बना है, इसको द्वीप बोलते हैं, हमारा भारतीय महाद्वीप, भारतीय द्वीप, ठीक है। ये कैसे बना, भारतीय प्रायद्वीप क्या बना, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, हम मिट्टियां किस तरीके से क्यों पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी कैसे पाई जाती है, वो सारी चीजें आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत है क्या। भारत एक हमारा उप महाद्वीप है, ठीक है। इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप। इसको भारतीय उप महाद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा भारत, जैसे मैंने आप लोगों को जब अर्थ पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को अर्थ लोकेशन वाला पोर्शन आप देखिएगा, जनरल ज्योग्राफी वाला पोर्शन, वहां पर मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी आपको, ठीक है। देखिए अर्थ क्या होती है, अर्थ हमारा ये शेप है अर्थ का, ठीक है। इसमें 2 पार्ट थे, 2 तरीके का था। एक था पूरी वाटर बॉडीज, उसको हम पैंथालासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा। और जिसको हम प्रशांत महासागर ही बोल सकते हैं। प्रशांत महासागर ही एक सबसे पहला महासागर था, ठीक है। उसके बाद जब ये अलग हुए, यहाँ से जो हमारे लैंड एरिया थे वो अलग हुए, उनके पीछे पानी घुस गया, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम उसके रखने शुरू कर दिए, ठीक है। एक पूरा हिस्सा था जो लैंड एरिया का हिस्सा था, उसका नाम था पेंजिया, उसको पेंजिया बोलते थे, ठीक है। और जो पानी का हिस्सा था उसका नाम पैंथालासा था। पेंजिया और पैंथालासा। फिर क्या हुआ, हमारे अर्थ में से वो पैंथालासा 2 भाग में डिवाइड हुआ, जो एक ऊपर चला गया और एक नीचे का आ गया। सॉरी, पेंजिया बोलते हैं उसको, ठीक है। पेंजिया जो था, पेंजिया के 2 पार्ट हो गए थे, एक पार्ट ऊपर चला गया था, एक पार्ट नीचे आ गया था। तो ऊपर वाले पार्ट को हम अंगारा लैंड बोलते थे, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को हम गोंडवाना लैंड बोलते थे। 2 पार्ट थे, कौन कौन सा था? एक था हमारा अंगारा लैंड और नीचे वाला पार्ट कौन सा था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड था। आज की डेट में साउथ अमेरिका, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जनरल ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, ठीक है। मैप वाले एरिया में देखिएगा, मैप में सारे देशों के बारे में मैंने बताया था, कौन सा देश कहाँ है, कैसा क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बता चुका हूं मैं। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और जो हमारे भारत का थोड़ा सा हिस्सा, हमारे इसका एशिया का थोड़ा सा हिस्सा, वो हमारे किस में पड़ता है? साउथ पार्ट में पड़ता है, ठीक है। तो साउदर्न रीजन में जो ये कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, इन कॉन्टिनेंट को हम गोंडवाना लैंड का पार्ट मानते हैं। और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है, हमारा नॉर्दर्न एशिया, इसमें रूस है, चाइना है, मंगोलिया है, ये सब चीजें आती हैं, सब देश आते हैं।
ठीक है, उसको हम ज्यादातर क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं अंगारा लैंड का पार्ट। ये एक थ्योरी थी जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये इसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिक नियम बोलते हैं। ठीक है, प्रमेय बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सब थ्योरी एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को माना गया है। वैसे तो थ्योरियां बहुत हैं इसकी, वो मैं कभी मौका मिलेगा जनरल ज्योग्राफी का पोर्शन जो चल रहा है उससे मैं आप लोगों को जनरल ज्योग्राफी में ही मैं आपको मेंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी का मेंस जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा उसमें। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई थी। थ्योरियां तो बहुत रही, लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा सिटेबल रही थ्योरी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को माना जाता है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू हमें पता चला कि कौन सा पार्ट किस का पार्ट था, कौन सा पार्ट कहां कब कैसे बना, और कौन कौन से इसमें जो है फोर्स काम किए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई थी। अब देखिए, इसमें एक बड़ा सा पार्ट था, लैंड एरिया था। ठीक है, ये एरिया बीच में से डिवाइड हुआ, तब इसका पोर्शन ऐसा बन गया, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर चला गया और थोड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या हुआ, थर्ड पार्ट में अलग अलग फोर्स लगे। ठीक है, एक हमारा जो कॉन्टिनेंटल फोर्स होता है वो लगा, भूमध्य सागरीय बल लगा। ठीक है, कई तरीके के बल इसमें लगे। तो उससे क्या हुआ, इधर हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, एशिया, ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पार्ट बनने शुरू हुए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये नीचे के जो भी पार्ट तुम्हें आप लोगों को दिख रहे हैं, ये पार्ट आपको गोंडवाना लैंड के मिलेंगे। जो ऊपर के पार्ट हैं ये आपको अंगारा लैंड के पार्ट मिलेंगे। ठीक है, ये अंगारा लैंड है। इस पार्ट का डिविडेशन इन तीनों कॉन्टिनेंट में हुआ था, और इस पार्ट का डिवीजन इन तीनों कॉन्टिनेंट में हुआ था। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कॉन्टिनेंट बनता है। और सातवां आप जानते हैं यहां पर हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। 6 कॉन्टिनेंट ये है, सातवां ये है। ये मत सोचिए कि 3-3 का डिवाइडेशन हुआ था, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर माना तो इसको तो यूरेशिया बोला जाता है ना, जरूरी नहीं कि यूरोप कॉन्टिनेंट जो है अलग से बना है। यूरोप कॉन्टिनेंट अलग से बना नहीं है, उसी को एशिया से अलग किया गया है। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया हमारा। इसके बाद ये पोर्शन जो बना, उसके बाद हम बताते हैं कि भारत कैसे बना। ठीक है, हमारे भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ कि हमारा भारत कैसे बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए पोर्शन है हमारा, जैसे कि ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया में यहां चाइना, मंगोलिया, रशिया ऊपर है। ठीक है, और ये है हमारा अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका। तो हमारा भारत जो था वो वैसे तो दिखता है हम लोगों को किसमें, अंगारा लैंड के पार्ट में, बट वो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्यों, क्योंकि यहां की जो थोड़ी क्वालिटीज हैं, थोड़ा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब जो गोंडवाना लैंड के एरिया में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड के लैंड पार्ट जो है उसकी जो क्वालिटीज पाई जाती है वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसी वजह से हमारे भारत का हिस्सा, इसका निकला हुआ हिस्सा माना जाता है। अगर हमारे भारत को यहां से छुटा के यहां पर ज्वाइंट कर दिया जाए तो वो हमारा भारत जो है वो इसमें पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा, ये माना जाता है। ठीक है, हमारा भारत जो था यहां पर ज्वाइंट था, यहां से वो टूटा और इस तरीके से ये
ये वाला हिस्सा इस तरीके से ऊपर चलता चला गया, ठीक है, ऊपर चलता चला गया और जाकर ये यहां पर मिलने लगा। ये यहां से टूटा और इस तरीके से जाने लगा। इसका हमारा इस तरीके से विस्थापन हुआ, मतलब इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये किधर चला? ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें एक फोर्स लगा, वो हम फोर्स की बात जब करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि आप कौन सा फोर्स बना। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि क्या है। पेनिनसुलर इंडिया यहां से चला और तब क्या था, अफ्रीका और इसके बीच में, अफ्रीका और चाइना के बीच में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और चाइना के कॉन्टिनेंट के बीच में एक सागर बहता था जिसका नाम था टेथिस, टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी था। इस टेथिस सी में यहां पे से जो नदियां बहती थी, सहायक नदियां थी बहुत सारी आती थी, वो क्या करती है, यहां से मिट्टी काट के लाती थी और वो सब मिट्टी यहां पर इकट्ठी कर देती थी लाकर। इसके तट पे जो बैंक होता था, क्या होता था, रिवर क्या करती है, रिवर बहकर आती है और अपना पानी कहां डालती हैं, जो सी होती है। जैसे हमारे भारत की कई नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण भारत की हैं, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। हमारी गंगा नदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। और दो रिवर्स ऐसी हैं, दो क्या है, 3-4 रिवर है, माही रिवर हो गई, लूनी रिवर हो गई, ठीक है, और नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। ये सब रिवर्स कहां गिरती है, हमारे अरब सी में गिरती है। तो क्या है, सीज नदियां कोई भी हो, सहायक नदियां हैं, नदियों में मिलती हैं आके, वो नदियां जाके मिलती सागर से ही है, अपना पानी सागर में ही छोड़ देती हैं। और हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहां पाया जाता है, बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश के तट पर पाया जाता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर क्या था, ये मिट्टियां लाकर गाद बिछा देती थी। गाद क्या होता है, वो बारीक सी मिट्टी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये हिस्सा टूटकर यहां गया तो हमारा भारत जो था, भारत का पेनिनसुलर इंडिया जो था, वो इधर जाने लगा। तो ऊपर का यहां का जो पार्ट था, जो ये मिट्टी भरी हुई थी इसके अंदर, वो मिट्टी उठने लगी ऊपर, फोल्ड की तरह, इस तरीके से, ऐसे फोल्ड की तरह, जैसे कि हमारा भारत मिला आकर, तो एक फोल्ड ऐसा उठा, एक फोल्ड ऐसा उठा और एक फोल्ड ऐसा उठा, ठीक है। ये फोल्ड उठने शुरू हो गए। अब ये तीन आप जो श्रेणी देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय, जो ग्रेट हिमालयास के नाम से जाना जाता है। यह है हमारा हिमाचल हिमालय, ठीक है, और यह है शिवालिक, जो मैंने बताया है आप लोगों को। ये कैसे बना, अब आप जैसे कि आटा गूंद कर रखें या फिर किले ले लें, एक पत्थर इधर से ले या एक अपने हाथ लीजिए, उस किले को इस तरीके से करिए, तो किले में इस तरीके से आपका पूरा एक लहर बन जाएगी, वेव की तरह। तो वही वेव है जो भारत उपमहाद्वीप यहां से टूटा और ये जब यहां गया तो इसमें जो नदियों द्वारा जो गाद भरा गया था, जो मिट्टी वगैरह भरी गई थी, सॉइल भरी गई थी, वो सॉइल फोल्ड होकर क्या बन गई, हिमालय के रूप में बनती चली जा रही है। और मानना है, जो हमारे जियोग्राफिकल जियो साइंटिस्ट है, उनका मानना क्या है, उनका मानना यह है कि हिमालय, हमारा पेनिनसुलर इंडिया आज भी चाइना की तरफ बढ़ रहा है और हिमालय कुछ सेंटीमीटर हर साल बढ़ जाता है, कुछ सेंटीमीटर उसकी हाइट हर साल बढ़ जाती है, आज भी बढ़ रही है, मानना यह है, ठीक है। तो कई 20-25 साल में जाके 1 मीटर बढ़ पाता है, 1 मीटर 2 मीटर। ये क्या था, बहुत साल लगे हैं इसको यहां से यहां तक आने में। तो हमारे भारत का जो हिस्सा है वो कौन से पार्ट का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का पार्ट आप कह सकते हो। हमारा भारत का पेनिनसुलर इंडिया जो है, पेनिनसुलर जो पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू, वो किसका हिस्सा है, वो हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। जो कश्मीर वगैरह है वो सब हमारा पहाड़ों पे ही तो बना हुआ है, वो सब हिमालय के बनने के बाद बने हैं। वैसे तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया यही का टूटा हुआ भाग है,
ठीक है, तो हमारा भारत जो है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो इस हिस्से का मैंने इतना हिस्सा आपको बताया। तो इसके लिए अब मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है हमारे भारत का, कौन कौन सा पार्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे भारत में जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, उस पेनिनसुलर इंडिया को, इंडिया में ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल ज्यादातर हिस्सों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इन एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल किसके काम आती है? ब्लैक सॉइल आती है काम हमारे कॉटन उगाने के, कपास। और कपास किस काम आती है? कपास क्यों उगाई जाती है? कपास हमारे भारत की क्या, सभी देशों की बात कर रहा हूं मैं। कपास जिस देश में अच्छे से उगती है, वो क्रॉप उस देश के मनी के लिए, फाइनेंशियल के लिए, आर्थिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके की ट्रेडिशनल क्रॉप है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल क्रॉप। ट्रेड की जाती है इनसे। ठीक है, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होती है? ये एक तरीके की हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है। इनको हम नकदी फसल बोलते हैं। नकदी फसल का मतलब नकद का लेन देन, मतलब करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उन चीजों का, मतलब उनसे ऐसी चीजें बनाना जो हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं या दूसरे देशों में से हम अपने देशों में ला सकते हैं। उनको नकदी क्रॉप बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं। तो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में 3 तरीके की रिवर और 3 तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो 3 तरीके की नहीं, और भी तरीके की पाई जाती है ना। मेन मिट्टियां हैं वो 3 तरीके की पाई जाती हैं। वहां कपास है, कपास उगाया जाता है, ऑयल सीड्स उगाई जाती हैं, जूट उगाया जाता है, ये सब उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है भाई रेड जो मिट्टी है, लाल मिट्टी, जिसको हम एक तरीके से लावा मिट्टी भी बोलते हैं। लावा मिट्टी। अब लावा मिट्टी कैसे हुई? अब यही चीज उठाकर हमको पता करवाती है कि ऐसा क्या हुआ हमारे भारत में कि यहां पर लाल मिट्टी पाई गई या फिर काली मिट्टी पाई गई। क्योंकि काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों मिट्टियां जो होती हैं वो ज्वालामुखी के थ्रू बनती हैं। जो हमारा ज्वालामुखी जब इरप्शन होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे जो गाद निकलता है, जो हमारा निकलता है, उससे ये मिट्टियां बनती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे ये पाई गई चीजें? क्योंकि हमारे भारत में तो किसी भी तरीके का आपने कभी पाया है कि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी फटा हो गया, यहाँ ज्वालामुखी फटा हो गया, वहां ज्वालामुखी फटा हो? हमारे भारत में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। हालांकि भूकंप आते हैं हमारे भारत में, बहुत से जोन है, हम पढ़ेंगे भूकंप जोन के बारे में भी, कौन कौन से जोन है। 5 जोन है टोटल मिला के हमारे भूकंप के, और उन 5 जोनों को उनके रेंज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, तो हमारे भारत में मिट्टी जो है वो ऐसी क्यों पाई जाती है? यही पोर्शन, ऑप्शन हमें उठाकर इसको यहां पर लाकर जोड़ने के लिए कहता है कि आप इसको यहां जोड़िए। क्या हुआ था, हमारे भारत का पेनिनसुलर इंडिया जब यहां से टूटा, और तो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर हटें या फिर एक दूसरे के पास जाएं, या फिर दूर हटें या फिर पास जाएं, या फिर एक दूसरे के अंदर घुस जाएं, तो उससे क्या होता है, जो नीचे लावा होता है वो उफन कर ऊपर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से लावा फैला, यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो कुछ हिस्सा यहां पर जो मिट्टी का हिस्सा पाया जाता है ना, जो मिट्टी की क्वालिटी यहां पर अफ्रीका में पाई जाती है, वही मिट्टी की क्वालिटी हमारे पेनिनसुलर इंडिया में यहां पर पाई जाती है। इसीलिए इसको इससे जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है। इसीलिए इसको इससे जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहां की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी यहां की मिट्टी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और दूसरी चीजें आपको मैं बता देता हूं। एक तो यही हो गया हमारे भारत का जो प्रायद्वीप है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो कई चीजों के लिए है। जैसे कि तमिलनाडु मंदिरों के लिए फेमस है, बेंगलुरु सिटी जो है
वो आपकी दो तरीके से नाम उसका बहुत फेमस है। जैसे कि हमारा बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक की राजधानी। ग्रीन सिटी भी बोलते हैं कॉज ऑफ देयर वर लॉट्स ऑफ पार्क्स, क्योंकि वहां पे पार्क्स बहुत हैं, ठीक है, इस वजह से वहां पर हम उसको ग्रीन सिटी बोलते हैं। और एक तरीके का इंडस्ट्रियल सिटी भी है वो हमारी, और सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं हम, इंडिया का सिलिकॉन वैली उसको बोलते हैं। और बहुत खूबसूरत है वहां पर, आईटी का बहुत अच्छा काम है, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे उसके लिए क्या था, बेंगलुरु सिटी के बारे में मैंने बताया था, सिलिकॉन वैली हुआ था, सिलिकॉन वैली वहां पर बोलते हैं उसको, और साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन सिटी बोलते हैं। और हमारा कर्नाटक सिटी जो है, कर्नाटक भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है, कर्नाटक भी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं। केरल जो है, केरल इसलिए मशहूर है क्योंकि वहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट की वजह से जो मानसून उठता है अरब सागर से, और अरब सागर का मानसून जो है वो केरल में सबसे पहले बारिश करता है, पानी बरसाता है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आता है हमारा हिमालय। हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है? हिमालय की तो इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हो। हिमालय में नई नई जड़ी बूटियां जो हैं, केमिकल्स बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए बड़ी वैधशालाएं वहां पे मिलती हैं। और दूसरा क्या है, वहां पे खेती जो होती है, सीढ़ीदार खेती होती है वहां पे, अलग अलग तरीके के, आपको जब से नीचे से चढ़ना शुरू करेंगे आप ऊपर तक, आप लोगों को कई तरीके के जंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के। आपको जब नीचे आएंगे तो गर्म मौसम होता है थोड़ा सा, तो वहां पे आपको अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे। उससे थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, वहां पर आपको अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे। और आप ऊपर चले जाएंगे, कोन वाले पौधे मिल जाएंगे, कोनिक वाले। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी आपको, ठीक है। तो हमारा भारत ये सब था। अब धीरे धीरे हम लोग जब फिजिकल पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, तो मैं सारी रिवर्स कहाँ से कैसे जनरेट हुई और कैसे हमारे हिमालय पर्वत की क्या क्वालिटीज हैं, सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जो प्रायद्वीपीय वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, जो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, उन सब चीजों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही था कि हमने भारत को उपमहाद्वीप के रूप में पढ़ा था, ठीक है। तब तक के लिए अब आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।